एनर्जी, एनर्जी कितने टाइप की होती है? तो एनर्जी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक तो होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम के बोलते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को हम पीई से भी डिनोट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के आधार पे जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। जैसे मोशन आप मान लो, जैसे कोई भी बॉल है वो ग्राउंड के ऊपर स्लाइड करते हुए जा रही है, ठीक है ना। तो अब बॉल क्या है? मोशन में है, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है ना। ऐसी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के आधार पे जो एनर्जी होती है वो कैसी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी स्टोन है, वो एक फिक्स पोजीशन पे रखा हुआ है, तो उस वक्त उसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन तो इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। और मैथमेटिकली काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम इज द मास एंड वी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला है और ये भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो ये तो आपको आती होगी निकालनी, ठीक है। ये सब हम कर चुके हैं ऑलरेडी, कैसे निकालते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। और एनर्जी है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? जूल, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी की भी ऐसा यूनिट जूल। ऐसे पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। और पोटेंशियल एनर्जी मैथमेटिकली किसके बराबर होता है? mgh, ठीक है ना। वेयर m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड। तो mgh होता है। इसकी भी देखिए ये डायमेंशनल इक्वेशन है। और देखिए एक चीज आप नोटिस कीजिए, दोनों की डायमेंशनल इक्वेशन सेम है। जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है वो दोनों का क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, ठीक है ना। तो इसकी भी ऐसा यूनिट क्या है? जूल है। और इसको हम डिनोट करते हैं वी से भी डिनोट करते हैं, इसको कैपिटल वी से भी इसको हम डिनोट करते हैं कई बार, ठीक है ना। अब फ्रॉम कंजर्वेशन लॉ क्या कहता है? तो ये आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कंजर्वेशन लॉ कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट is always conserved. That means energy can neither be created nor be destroyed, only transfer of energy takes place. कि एनर्जी को ना तो हम कन्वर्ट कर सकते, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसको खत्म कर सकते हैं। हम सिर्फ एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, वो हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये चीज़ भी मैं आगे आपको प्रूव करके बताऊंगा कैसे कैसे होता है, ठीक है ना, कि टोटल एनर्जी जो है हमेशा फिक्स होती है। और इसका एक डेरिवेशन आप लोग वैसे 9th क्लास में कर चुके हो ऑलरेडी, ठीक है ना। तो लेकिन फिर मैं आपको दोबारा इस क्लास में आपको फिर से बताऊंगा वो डेरिवेशन कि कैसे जो है टोटल एनर्जी हमेशा फिक्स होती है, कंजर्व्ड होती है। लेकिन टोटल एनर्जी होती क्या है? तो टोटल एनर्जी होती है द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है वही होता है टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी, तो चेंज इन टोटल एनर्जी में चेंज, क्या चेंज होगा? जीरो, क्योंकि एनर्जी जो टोटल एनर्जी तो उतनी रहती है, फिक्स रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी उतनी रहती है एज पर कंजर्वेशन लॉ। तो चेंज क्या होगा टोटल एनर्जी के अंदर? कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज इन टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ डेल्टा क्या है? चेंज बता रहा है। तो चेंज इन टोटल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। लेकिन टोटल एनर्जी होती किसके बराबर है? तो इट इज इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो के प्लस वी, इन दोनों का सम होता है ये। तो इस ब्रैकेट को ओपन कर दो तो क्या बन जाएगा? डेल्टा के प्लस डेल्टा वी, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी जीरो होगा। अब इसको अगर मैं राइट साइड ले जाऊं तो क्या बन गया? ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बता चुका हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से फिर नेगेटिव के साथ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगा? नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगा। क्लियर है ना। कहने का मतलब कि टोटल एनर्जी मान लीजिए किसी भी सिस्टम की
100 जूल है। टोटल एनर्जी कितनी है? 100 जूल है किसी भी सिस्टम की, मान लो आप। और वो टोटल एनर्जी किसकी वजह से है? ड्यू टू सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का मिला के है 100 जूल। तो अब देखिए कि वो फिक्स रहेगी 100 जूल। कैसे रहेगी? अगर मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है 90, तो पोटेंशियल एनर्जी वहां पे कितनी हो जाएगी? 10। पोटेंशियल एनर्जी वहां पे हो जाएगी 10। ये मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूं कि जो टोटल एनर्जी वो हमेशा उतनी रहती है। अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी आपकी धीरे धीरे कम हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी 10 पॉइंट्स कम हो गई, यानी कि ये तो हो गई 80। तो जब ये 10 पॉइंट्स कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी 10 पॉइंट्स आपकी बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 20। तो 80 + 20 अगेन 100। तो ऐसे होता है, अगर ये कम होगी, अगर एक कम होती है एनर्जी तो दूसरी एनर्जी बढ़ जाती है। तो कहने का मतलब जो सम रहेगा ओवरऑल वो हमेशा फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो चेंज इन एनर्जी जो होता है वो क्या रहेगा? टोटल एनर्जी के अंदर चेंज वो 0 रहेगा, कोई चेंज नहीं होता, वो हमेशा उतना ही रहता है। ठीक है ना।